तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ शैतान जींद और अभागी मीना, एक भयानक रात की कहानी का पार्ट 2। चलो सुनते हैं। वह जानती थी कि यह कौन है। एक पल में एक लंबा काला साया पेड़ से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह इंसानी शक्ल में था, लेकिन उसकी आभा अमानवीय थी। उसकी त्वचा राख जैसी पीली थी, आंखें दहक रही थी और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। कौन हो तुम? मीना ने कांपती आवाज में पूछा। हालांकि वह जवाब जानती थी। मैं वो हूँ जिसका नाम लेने से भी दुनिया डरती है। जींद की आवाज गहरी, कर्कश, लेकिन अजीब तरह से सम्मोहक थी। और तुम बहुत खूबसूरत हो, मीना। मीना हैरान रह गई कि उसे उसका नाम कैसे पता। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़ गए थे। जींद धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हरकतों में एक अजीब सी शिकारी शालीनता थी। डरो मत, उसने कहा। उसकी भयावह रूप में बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मीना को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह शैतान जींद के सामने खड़ी थी और वह उसे नुकसान न पहुंचाने की बात कर रहा था। मुझे घर जाना है, वह हकलाते हुए बोली। जींद मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर मीना के कुछ समझने या विरोध करने से पहले जींद उसके साथ चल पड़ा। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी परछाई मीना की छोटी सी परछाई को पूरी तरह निगलती हुई। जंगल का हर जीव जंतु जैसे सहम गया था। हवा में सिर्फ उनके कदमों की आहट और मीना की तेज धड़कनों की आवाज थी। जब वे मीना की झोपड़ी पहुंचे, तो बूढ़ी दादी दरवाजे पर ही उसकी राह देख रही थी। जींद को देखकर उनकी आंखें डर से फैल गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज जैसे हलक में फंस गई थी। जींद ने मीना की ओर देखा। मैं फिर आऊंगा, उसने कहा, और पलक झपकते ही हवा में विलीन हो गया जैसे कभी था ही नहीं। आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।